Dear students, good morning. Today we are going to start the central idea of the poem, A Photograph by Shelley Tolson. First of all, we will study about the basic idea of the poem. The poem Photograph was written by Shirley Tolson, who was a great poetess, journalist, and favorite teacher. Shirley Tolson poem A Photograph is a tribute to her mother. ये फोटोग्राफ जो है शिर्ली टॉल्सन की माता की एक श्रद्धांजलि है। इस पोयम में अ फोटोग्राफ नामक पोयम में शिर्ली टॉल्सन की माता जी की तस्वीर दिखाई गई है। अपनी माता जी की तस्वीर देखती हैं और एक तरह से श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है इस कविता में। द पोयम The poem describes three stages in the passage of time. क्या होता है इस पोयम में जो है तीन स्टेजेस, तीन चरण, तीन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है कि जीवन की ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के दौरान जीवन में क्या चेंजिंग आती है, उसी के बारे में स्टेज बाय स्टेज कवित्री वर्णन की है। shows the poet's mother standing. The photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her two girl cousins. फोटोग्राफ में क्या होता है दिखाया गया है shows the poet's mother standing. पोएट की माँ जो है खड़ी हुई हैं एट द बीच, बीच मीन सीशोर, समुद्र का किनारा, इंजॉइंग आनंद लेते हुए, इंजॉय करते हुए हर हॉलीडे विथ हर टू कजिन। छुट्टी के दिनों में जो है टू गर्ल कजिन अपने जो है चचेरी बहनों के साथ उस सीशोर के पास खड़ी हैं, इंजॉय कर रही हैं सीशोर का। ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। शी वॉज अराउंड 12 years old एट दैट टाइम। ये जब का जो इवेंट बताया जा रहा है ये कब का है? When poet's mother was just 12 years old. पोएट की माँ जो है she was around 12 years old at that time. वो उस समय जो है कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ये पहले स्टेज की बात हो गई। आप समझ गए होंगे पहले स्टेज में क्या होता है। पहले स्टेज में तस्वीर में दिखाया गया है कि उनकी माँ अर्थात जो है पोएटिस की माँ सीशोर के पास अपने दो चचेरी बहनों के साथ जाती हैं और वहाँ पर एंजॉय करती हैं। और वो ये बातें उस समय की है जब पोएट्स की माँ की उम्र जो है 12 वर्ष थी। उस समय की कहानी बताई जा रही है। इस प्रकार इसी सीक्वेंस में हम सेकेंड स्टेज को देखते हैं। द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 और 30 years लेटर। जो सेकेंड स्टेज आता है वो 20 और 30 years लेटर, 20 या 30 वर्ष के बाद का समय होता है। द मदर वुड लॉफ एट द वे। माता जो हंसती हैं। शी एंड हर कजिन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे। ये जो है बड़े अच्छा से ड्रेसअप हो जाती हैं, अच्छे कपड़े पहन लेती हैं और वो बीच सीशोर के पास जाती हैं और वहां पर जो है एंजॉय करती हैं। ये जो है सेकेंड स्टेज की बात हो रही है। हम लोग जो है स्टेज बाय स्टेज वर्णन कर रहे हैं इस कविता में। इन द थर्ड स्टेज में क्या होता है? द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट। बड़े जो है दुखी हृदय से पोएटेस जो है वर्णन कर रहे हैं कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उस तस्वीर को देख करके
दुखी होती हैं। प्राय ऐसा होता है, यूं ही ऐसा होता है कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के बाद अगर उसकी तस्वीर हम देखें तो वो समय याद आता है उसके जीवित रहने का। वो समय याद करके इंसान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इस के माध्यम से द फोटोग्राफ रिवाइव अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पास्ट पोएट। क्या होता है इस फोटोग्राफ के माध्यम से? रिवाइव अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। ये जो है नॉस्टैल्जिक क्या होता है? एक टर्म होता है, लिटरेरी टर्म होता है, जो ये होता है पास्ट रिमेम्बरिंग, है ना, इवेंट। जो पास्ट में जो भी हम जो चीजें, पास्ट वाली चीजें जो याद करते हैं प्रेजेंट टाइम में खूब गहराई से याद करते हैं, उससे क्या होता है? वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं। तो पुरानी चीजों को, पास्ट में बीत गई चीजों को प्रेजेंट में याद करना, वही क्या होता है? नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती है। नॉस्टैल्जिया बहुत एक डिजीज भी होता है ना। इन दिस वे, इस प्रकार, इन द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, इस निष्कर्षतः इस निर्णय पर हम पहुंचते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द मेन सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज चेंज और म्यूटेबिलिटी। इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है, जो मेन थीम है, वो क्या है? चेंज और म्यूटेबिलिटी। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है कि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसी के तहत इस पोयम में केवल परिवर्तनशीलता को दिखाया गया है कि ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द पोएट रिकॉल्स द टाइम ऑफ रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट। पोएट क्या करता है? रिकॉल्स करता है। किसको रिकॉल्स करता है? प्रेजेंट की जो चीजें हैं, जो पास्ट की जो बातें हैं, उनको जो है प्रेजेंट में याद करता है, और उसको याद कर करके जो है पोएट दुखी होता है। इस प्रकार इन दिस वीडियो I have discussed about the central idea of the poem. Dear students, pay attention while you reading this central idea, as this is very new syllabus for all of you, and it requires a lot of concentration and great effort in order to understand this poem or central idea. Okay. Once again, I repeat this poem central idea line by line. Shirley Tolson poem of photograph is a tribute to her mother. The poem describes 3 stages in the passage of time. In first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girl cousins. She was around 12 years old at that time. The second stage takes us 20 or 30 years old later. The mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday. In the third stage, the poet remembers the dead mother with a heavy heart. The photograph revives a nostalgic feeling in the poet. In the conclusion of this discussion, we can say that the main central theme of this, in the conclusion of this discussion, we can say that the main central theme of this poem is change or mutability. The poet recalls the time of recent, past, and present. So, students, today I have completed this poem as well as line by line explanation and central idea of the poem. In the next video, I will discuss
about the next chapter of your textbook. Thank you so much for watching.